हेलो एवरीवन। आज हम बोन प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे कि बोन प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करते हैं और ये किस टाइप का प्रोजेक्शन है। तो जैसा कि इस चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बेसिस पर ये 4 टाइप्स के प्रोजेक्शन है। इनमें कॉनिकल टाइप का प्रोजेक्शन बोन प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन कोनिकल शेप में ड्रा होता है। ये प्रोजेक्शन कोनिकल शेप में ड्रा होता है, इसीलिए इस प्रोजेक्शन को कोनिकल टाइप का प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कोन शेप में ड्रा होती हैं। इस प्रोजेक्शन को रिगोवर्ट बोन ने बनाया था। ये फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। उन्हीं के नाम पर इस प्रोजेक्शन को बोन प्रोजेक्शन कहते हैं। इस प्रोजेक्शन को कैसे ड्रा करते हैं, फर्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। ड्रा ए बोन प्रोजेक्शन ऑन RF 1/120 मिलियन। इसका जो एक्सटेंट एरिया है 15 डिग्री टू 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री टू 150 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका स्टैंडर्ड लैटिट्यूड 45 डिग्री है, इंटरवल 15 डिग्री है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रोजेक्शन को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे ये ग्लोब में ये रेडियस दिया गया है, इस रेडियस से इसकी RF को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अर्थ का डायामीटर ऑफ अर्थ 635 मिलियन सेंटीमीटर में होता है। मिलियन में 6 जीरो होते हैं बेटा, और 250 मिलियन इंच में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है R = डायामीटर ऑफ अर्थ अपॉन गिवन RF, या इसको ये कह सकते हैं ये हमारे RF की डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फार्मूला के अकॉर्डिंग रेडियस निकालने के लिए R = यहाँ पर ये डायमीटर सेंटीमीटर वाला चूज करते हैं। 635 मिलियन अपॉन 120 मिलियन। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट हो गया। 120 को 635 से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी 5.29 सेंटीमीटर। देन प्रोजेक्शन को ड्रा कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कोई यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं। सपोज ये AB, ये लाइन ड्रा करते हैं, और जो हमारी ये डिस्टेंस जितनी भी आई है इसको प्रोटेक्टर में लेकर यहाँ पर A पॉइंट से एक आर्क लगाते हैं, और यहाँ पर ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक ये लाइन यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाती किसी भी डिस्टेंस की। देन क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में
इंटरवल कितना है बेटा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री के डिफरेंस से यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर एंगल बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 15 डिग्री से ये इस तरीके से प्रोटेक्टर की हेल्प से ये एंगल बना लिया। तो ये 0 डिग्री है, ये हमारा कितने का हो गया 15 डिग्री के डिफरेंस से 15 डिग्री। देन क्या करते हैं कि फिर 15 के डिफरेंस से क्या हुआ 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री। देन 30 के बाद 45 डिग्री के डिफरेंस से ये आपका 45 डिग्री। देन आपका 60 डिग्री 15 के डिफरेंस से 60 डिग्री। देन ये इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं 75 डिग्री। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे लैटिट्यूड का एक्सटेंड कितना है 15 डिग्री टू 70। यहाँ पर कितना ये हमारा डिफरेंस है 15 डिग्री से 75 डिग्री। इसीलिए मैंने यहाँ पर और इंटरवल है 15 डिग्री, इसीलिए उसके अंतर से मैंने ये यहाँ पर ये प्रोटेक्टर की हेल्प से ये 15 डिग्री से 75 डिग्री 15 के डिफरेंस से ये मैंने बनाया। देन हमारे क्वेश्चन में है स्टैंडर्ड लैटिट्यूड। ये स्टैंडर्ड लैटिट्यूड हमारा कितना है 45 डिग्री। देन हम यहाँ पर देखते हैं ये फिगर में यहाँ पर ये 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लैटिट्यूड बनाते हैं 45 डिग्री से यहाँ पर अटैच करते हुए। ये 45 डिग्री से अटैच करती हुई एक ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सपोज करो ये हमारा P है, ये हमारा N है। तो इस तरीके से ये हम ड्रा करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि ये 15 डिग्री के डिफरेंस को लेंगे और इस A पॉइंट पर यहाँ पर कंपास का पॉइंटर रख के एक यहाँ पर आर्क लगा लेते हैं ये इस तरीके से। इसके बाद जहां पर ये एंगल इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसके पैरेलल इस तरीके से हम ये लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं स्केल की हेल्प से यहाँ पर ये लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये आपकी 15 डिग्री की है ये लाइन, ये 15 डिग्री की, ये आपकी 30 डिग्री की, ये 45 डिग्री की, 60 डिग्री और 75 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट फिगर बन गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि सेकंड फिगर बनाएंगे। तो ये P और ये N इस डिस्टेंस को सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी डिस्टेंस की एक लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस P और N डिस्टेंस को मेजर करते हैं और उस डिस्टेंस को यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये P पॉइंट हो गया आपका, सपोज करो ये आपका N पॉइंट है, ये N। तो ये N हमारा कितना है, ये 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। ये तो ये आपका कितना हो गया 45 डिग्री। देन हमारे जो दिखाना है हमको प्रोजेक्शन में लैटिट्यूड्स 15 डिग्री से 75 डिग्री। तो 45 डिग्री मार्क हो गया है। 15 के डिफरेंस से ये इस डिस्टेंस को लेंगे, इस
डिस्टेंस को लेंगे, 15 डिग्री का डिस्टेंस लेके 45 पे पॉइंटर रखेंगे कंपास का और एक मार्क लगा देंगे, ये 30 डिग्री। देन हमारा 15 डिग्री का इसी डिफरेंस से एक मार्क और लगाएंगे, देन ये कितना हो गया हमारा 15 डिग्री। 45 डिग्री से 15 का डिफरेंस रहेगा 60 डिग्री, देन 60 डिग्री से 15 का डिस्टेंस 75 डिग्री। और जितनी अगर हमारी एक्स्ट्रा लाइन है ये, तो उसको हम इरेज कर देंगे। देन क्या करते हैं कि पी पॉइंट पर कंपास का पॉइंटर रख के पेंसिल को तक बढ़ाते हैं कि इस पर मार्क जो है यहाँ पर हमारी पेंसिल की नोक आ जाए और इस लाइन को हम बढ़ा देते, इंक्रीज कर देते हैं। पी पर ही पॉइंटर रहेगा, पेंसिल हम बढ़ाएंगे जब तक मार्क पर ना आ जाए, और इस तरीके से इस वैल्यू को हम यहाँ लाइंस को बढ़ा देते हैं, ये सभी लाइंस को यहाँ पर ये इस तरीके से। देन हम क्या करेंगे कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री से 150 डिग्री, तो इसको हमें किस तरीके से कैसे कैलकुलेट करना है, तो 30 से हमें 150 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं 30 से बनाना है, तो 150 डिग्री में 30 डिग्री को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा आता है 120 डिग्री। 120 डिग्री में जितना भी हमारा प्रोजेक्शन का इंटरवल है उससे ये डिवाइड कर देते हैं, तो 15 डिग्री है हमारा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितने टाइम्स गया 8 टाइम्स गया। तो यहाँ पर हमें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी बनानी है 8, तो 4 हम ये इस तरफ बनाएंगे, 4 इस तरफ मार्क करेंगे। तो इस प्रकार से अब ये कहाँ पर किस इस डिस्टेंस से हमें मार्क करना है, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस को लेंगे, इस डिस्टेंस को यहाँ पर किस डिस्टेंस को लेंगे, इस डिस्टेंस को लेंगे, ये कितने का है एंगल 15 डिग्री, और ये हमारा एंगल कितने का है, ये 15 डिग्री का, ये देखिए 15 डिग्री की डिस्टेंस है और ये हमारा 15 का है, तो 4 मार्क यहाँ पर लगाए, 1 2 3 और 4, सेम 1 2 3 और 4, ये 15 का था। अब हमें 30 पर मार्क लगाना है, तो 30 का एंगल हमारा ये है, तो 30 की इस डिस्टेंस को लेंगे, इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस से 4 मार्क लगाएंगे 30 पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस यहाँ पर कम होती जाती है, तो ये डिस्टेंस हमारी कम हो रही। देन 45 डिग्री पर लगाना है, तो 45 डिग्री का एंगल लेंगे, इस 45 डिग्री की इस डिस्टेंस से यहाँ पर हम इस डिस्टेंस को कंपास में लेकर यहाँ पर 45 डिग्री से 4 मार्क लगाएंगे। देन 60 डिग्री है, तो 16 डिग्री का एंगल लेंगे, 16 डिग्री का एंगल ये है 16 डिग्री, इस 16 डिग्री की ये 16 डिग्री का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर 4 मार्क लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देन ये हमारा 75 डिग्री का है, तो ये हमारा एंगल 75 डिग्री का है, तो ये 75 डिग्री की ये डिस्टेंस लेंगे 75 डिग्री की, इसको कंपास में लेकर यहाँ पर 4 मार्क लगाएंगे इस तरीके से, ये तो इस तरीके से हमारा ये कर्व में इस तरीके से ये आएगी। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ड्रा करते हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन होती है इन सबको हम क्या करते हैं, ये इन सबको इरेज कर देंगे, ये जितनी भी लाइनें हैं एक्स्ट्रा होगी तो उन सबको हम इरेज कर देंगे। और देन देखिए ये हमारा प्रोजेक्शन,
ये कॉनिकल शेप में बनता है। जब आप इसको बनाएंगे इस प्रोजेक्शन को, तो इस प्रकार से ये आपका प्रोजेक्शन बनेगा। तो सबसे पहले हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि इस प्रोजेक्शन को ये हम ए बी एक लाइन खींचते हैं, या हम जो हमारे रेडियस निकली है उस डिस्टेंस की खींच लेंगे, और 5.29 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस हमारी रेडियस निकली है उसको हम कंपास में लेकर ये आर्क लगा देते हैं, और इस पर ये परपेंडिकुलर कोई भी डिस्टेंस की ये यहाँ पर ये देखिए प्रोजेक्शन में ये ए बी जो लाइन है 5.29 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर ये हम 5.29 सेंटीमीटर कंपास में दूरी लेकर ये देखिए एक आर्क खींच देते हैं, और इस पर ए पॉइंट से हम एक ये लाइन यहाँ पर खींच देते हैं इस तरीके से किसी भी डिस्टेंस की, और हमारा इंटरवल है 15 डिग्री, इसीलिए 15 डिग्री के ये इंटरवल से भी हम प्रोटेक्टर की हेल्प से ये एंगल बनाते हैं, और इसको हम ए पॉइंट पर इन सबको हम यहाँ पर इन सबको जितने भी एंगल है इनको हम यहाँ पर इस ए पॉइंट से मिला देते हैं। देन हमारा क्या करते हैं, इस 15 डिग्री को डिस्टेंस को लेते हैं और एक ये आर्क लगाते हैं, जहां पर ये एंगल आपके इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो वहीं से ये पैरेलल ये जो लाइंस हैं हम स्केल की हेल्प से खींच देते हैं। और यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड लैटिट्यूड है 45 डिग्री है ये, तो यहाँ पर इसको अटैच करते हुए एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जहां पर ये दूरी पी पर, जहां पर ये इस जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर जाए, तो इस तरीके से ये हमारा प्रोजेक्शन बनता है। इस फिर पी देखिए इस तरीके से ये हमारा बन गया प्रोजेक्शन। फिर हम कोई भी डिस्टेंस की लाइन खींच देते हैं, और इस पर हम पी और ये इस पी और एन डिस्टेंस को यहाँ पर ये पी और एन डिस्टेंस को ये यहाँ पर हम रखते हैं, और ये 45 डिग्री का है ये। और देन इंटरवल जो हमारा जो लैटिट्यूड्स हैं 15 डिग्री से 75 डिग्री हमको नॉर्थ लैटिट्यूड दिखाने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो यहाँ पर 15 के ये डिफरेंस से ये एंगल मार्क किए गए हैं, और इन पर पी पर पॉइंटर रख के इन डिस्टेंस को हम यहाँ पर ये बढ़ा देते हैं ये डिस्टेंस को, और यहाँ पर मार्क कर देते 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री। देन क्या करते हैं कि हमारे लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है तो वो हमारा 15 डिग्री के डिफरेंस से ये कितना है 30 डिग्री से 150 डिग्री तक शो करना है। तो 30 डिग्री के डिफरेंस से कितने मार्क हुए, एक तो इस तरीके से पैटर्न से हम सॉल्व करते हैं कि जितने से दिखाना है जो लास्ट हमारा है उससे माइनस कर देते हैं, और जितना इंटरवल है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 8 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपको ड्रा करनी है, तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ सेंटर मेरिडियन के। तो 30 डिग्री और 15 के डिफरेंस से 15 डिग्री 45 डिग्री, और देन 15 के डिफरेंस से 60 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री 105 डिग्री 120 डिग्री और 135 डिग्री 150 डिग्री। अब यहाँ पर ये क्या है, ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल, और यहाँ पर क्या हम लिखेंगे 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 75 डिग्री। ये हमारे क्या है नॉर्थ लैटिट्यूड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एन। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रोजेक्शन देखिए कॉनिकल शेप में बना हुआ है। ये जो प्रोजेक्शन है इसीलिए कॉनिकल टाइप का है, ये होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसमें आपका जो एरिया है यहाँ पर एरिया जो है ये आपका जो ट्रू होता है करेक्ट होता है। ये प्रोजेक्शन जो है ये जो प्रोजेक्शन देखिए यहाँ पर टाइप दिए गए हैं, ये ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो आकृति है वो करेक्ट नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर मेरिडियन से जो जो हम यहाँ पर डिस्टेंस हमारी दूर होती जाती है, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है सेंटर हमारे ग्लोब के कंपैरिजन में, इसीलिए ये आपका शुद्ध आकृति प्रक्षेप
नहीं है। इस प्रोजेक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप में यूज करते हैं, एटलस मानचित्रों में यूज करते हैं, और ये इसकी जो सबसे जो ये यहाँ पर है कि एक ही इस प्रोजेक्शन में एक ही हम जो पोल को नॉर्थ या साउथ पोल को दिखा सकते, क्योंकि ये जो हमारी जो इसकी आकृति जो है वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सेंट्रल मेरिडियन से बढ़ते हैं ये स्प्रेड हो जाता है ये प्रोजेक्शन, इसीलिए ये शुद्ध आकृति प्रक्षेप नहीं है, इसका एरिया शुद्ध होता है, इसीलिए होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। थैंक्स बच्चों।